हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोस्कॉलर। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज़ मैं कंटिन्यू रख रहा हूँ। इस बार मैंने आईआईटी जैम जो फरवरी में होने वाला है उसका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको डिस्कस करूँगा। आज मैं 2023 का क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो जैसे कि आप देखेंगे कि जैम बायोटेक्नोलॉजी में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चन, और उसके साथ का कुछ MCQ मतलब मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। एक के बाद एक क्वेश्चन करेंगे, डिटेल सॉल्यूशन, और उससे जो प्रोबेबल क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम्स में, प्रोबेबल क्वेश्चन उसको भी हम डिस्कस करेंगे इस एग्ज़ाम में। और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन से आपको ये फ़ायदा मिलेगा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन गैट बी या CUET में पूछा जा सकता है प्रोबेबल, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है गैट बी CUET में, तो उसका भी प्रोबेबिलिटी है बहुत काफ़ी सारा क्वेश्चन का, मैं बताता जाऊँगा साथ साथ। सो काइंड ऑफ सजेशन भी होगा अपकमिंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जितने भी एग्जाम्स आएंगे उसमें, जितने भी एक मेजर पार्ट है, तो उसका डिस्कशन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग RNA पॉलीमरेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसक्राइब बाय RNA पॉलीमरेज पॉल 3। अब आप सब लोग जानते हैं कि आप यूकैरियोटिक में मोस्टली जो 3 पॉलीमरेज हैं, पॉल 1, पॉल 2 एंड पॉल 3। अब इसको याद रखने का एक ही मेमोनिक्स है, एक नहीं बहुत सारे हैं, मैं एक बता रहा हूँ। याद रखते हैं रैमेट। कैसे? R फॉर RNA, RRNA, M फॉर mRNA एंड T फॉर tRNA। इसका बहुत सिंपल एकदम, ये पॉल 1 करेगा, ये पॉल 2 करेगा, ये पॉल 3 करेगा। अब इससे आप ये चार्ट अगर आप देखें कि RNA पॉल 3 के साथ tRNA तो है, इसके साथ साथ और एक rRNA प्रेजेंट है, दैट इज़ 5' rRNA। तो पॉसिबल रीज़न अगर थोड़ा घुमा के पूछा जाए, डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, दैट इज़ ये 5' rRNA कहाँ से बनता है। सो द आंसर विल बी RNA पॉल 3 विच ट्रांसक्राइब द 5' rRNA। और एक क्वेश्चन बनता है RNA पॉल 2 से, कि ये जो माइक्रो RNA और siRNA है, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ये पूछा भी गया है कि ये जो RNA पॉल 2 है, ये पॉल 2 miRNA और siRNA बनाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ बी केयरफुल विद दिस टेबल। ये टेबल एकमात्र टेबल है जिससे आप हर एक एग्ज़ाम में मैं इसलिए मार्क कर रहा हूँ, जितना स्टार लगाने लिए उतना कम पड़ जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट टेबल है। तो काइंडली इस टेबल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, एक बहुत अच्छा सजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया DNA रिपेयर मैकेनिज्म से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, डायरेक्ट प्रोटीन से, मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि DNA रिपेयर मैकेनिज्म पाथवे से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ रिलेटेड टू प्रोटीन, मतलब कौन सा प्रोटीन कहाँ इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे भी उसका एक्सेप्शन नहीं है। देखिए एक एक करके मैच करते हैं। पहला चीज़ मिसमैच रिपेयर। अब मिसमैच रिपेयर हम सब लोग जानते हैं, म्यूट प्रोटीन काम करता है ना, मिसमैच का एम और म्यूट प्रोटीन का एम, तो इससे आप कोरिलेट कर सकते हैं। ये जो एम देख रहे हैं, मिसमैच का एम और म्यूट प्रोटीन का एम, तो ये म्यूट प्रोटीन है। तो पी का हो गया 4, तो ऑप्शन ये जो डी चला जाएगा। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर। अब न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर मतलब UVR ABC आप सब लोग जानते हैं। तो इस R का हो गया 2, तो R का देखिए P का 4, Q का R का 2, तो एक ही ऑप्शन बचा, बाकी 2 चला गया। तो आप आराम से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके ये कर सकते हैं। अब देखिए इसके लिए मेरा एक सजेशंस रहेगा, जैसे जितने भी DNA डैमेज रिपेयर पाथवेज हैं जिसको रिपेयर करने मैकेनिज्म है, दैट इज़ मिसमैच रिपेयर। इसमें 2 चीज़ पूछा जा सकता है। एक है आपका जो प्रोटीन्स म्यूट HLS प्रोटीन, उसके साथ साथ कौन सा DNA पॉलीमरेज काम करता है, DNA पॉल 3 या म्यूटेस मिसमैच रिपेयर सिस्टम में काम करता है। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर पे आपका DNA पॉलीमरेज 1 काम करता है। देन बेस एक्सिजन रिपेयर में भी DNA पॉलीमरेज 1 काम करता है। और आपका जो डायरेक्ट रिवर्सल वाला डायरेक्ट रिपेयर प्रोटीन है, उसमें कौन कौन सा मेजर इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, जैसे DNA फोटोलाइज थाइमिन डाइमर को रिकॉग्नाइज करके उसको ठीक करता है। देन O6 मिथाइल गुआनिन DNA मिथाइल ट्रांसफरेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ALK-BRI प्रोटीन। ये जो मैंने हाईलाइट किया अभी,
इनमें से आप देखेंगे मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे मैच द फॉलोइंग ही देता है। ये जो मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है आप गैट बी में भी देखेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप ज़रूर से ज़रूर कवर कीजिए, ये आने वाले एग्जाम में आपको बहुत फ़ायदा देगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है। और रही बात म्यूटेशन से, न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर म्यूटेशन से जो डिजीज़ कॉज होता है दैट इज़ ज़ेरोडर्मा पिगमेंटोसम, बहुत इंपॉर्टेंट, गैट बी में बहुत बार पूछ चुका है। CUET गैट बी आप कोई भी एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, उसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये रहा आपका एक सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट, टेट्रासाइक्लिन ब्लॉक्स बाइंड्स टू, अब T फॉर 30 है ना, T का इनिशियल 30 का इनिशियल T और T टेट्रासाइक्लिन 30 सब यूनिट से बाइंड करता है। अब ये तो हो गया। अब इसका फंक्शन को कैसे याद रखना है ना, ये तो टेट्रासाइक्लिन बाइंड्स टू 30, तो ये जो 50 वाला ये हटा दीजिए पहले, तो 50 से नहीं बाइंड करेगा। तो 30 जो टेट्रासाइक्लिन है ये बहुत फेमस एंटीबायोटिक है, हर जगह पूछा जाता है। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे कि ये जो पहले जो ऑप्शन है, देखिए इनहिबिट्स द बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड tRNA, ये चार्ट को थोड़ा नोटिस कीजिएगा। इसमें जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं फिर से ये चार्ट गैट बी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जब सॉल्व करा रहा था उसमें भी बताया। तो जो पहला एंटीबायोटिक का नाम दिया गया है इस चार्ट में दैट इज टेट्रासाइक्लिन व्हिच इनहिबिट्स अमीनो एसिड tRNA बाइंडिंग टू द ए साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लोरामफेनिकल, किससे बाइंड करेगा, नाम देखिए, ये सबसे बड़ा एंटीबायोटिक है तो बाइंड करेगा 50S, नाम बड़ा, उसका एज ए कोरिलेट कर लीजिए 50, जो ये डिजिट है वो भी बड़े हैं। अब इसका भी फंक्शन जरूर से जरूर याद रखिए कि ब्लॉक्स करेक्ट पोजीशनिंग ऑफ ए साइड अमीनो एसिड tRNA टू द पेप्टाइड ट्रांसफर रिएक्शन। वन मोर थिंग जिसको आपको देख कर जाना ही जाना है दैट इज़ प्यूरोमाइसिन। एंड वन टिपिकल फीचर्स ऑफ प्यूरोमाइसिन जो लोग बहुत लोग नोटिस नहीं करते दैट इट कैन इनहिबिट प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल ट्रांसलेशन मैकेनिज्म। तो क्या करता है, चेन टर्मिनेशन मिमिक्स 3' एंड ऑफ द अमीनो एसिड tRNA ए साइट एक्शन एक्सेप्टर। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है प्यूरोमाइसिन, इसको ज़रूर से ज़रूर ट्राई टू कवर दिस चार्ट। एंड इसमें मैं जैसे ये 3 एंटीबायोटिक बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। उसके साथ साथ हिग्रोमाइसिन से भी क्वेश्चन पूछा है गैट बी में, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट ऑफ द मैं बोलूँगा ये चार्ट आप जरूर से आप स्टडी टेबल पे चिपका लीजिए कहीं पे लिख के एक जगह ये, और इसको बार बार रिवाइज करते रहिए। ऐसे ऐसे एक बार देखने से नहीं चलेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है इट इज़ काइंड ऑफ रिलेटेड टू आपका माइक्रोबायोलॉजी और जो वायरोलॉजी आप बता सकते हो उससे मिला जुला के क्वेश्चन है। आपका जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको ही ये पूछता है। यहाँ पे यू हैव टू नो द लिटिल बिट अबाउट का जो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस दैट इज़ बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। सो दिस इज नोन एज बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। सो एक क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट बनता है कि कौन सा साइंटिस्ट ने ये वायरस क्लासिफिकेशन किया है, दैट इज बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन व्हाट इज़ द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड दैट इज प्रेजेंट इन सिंगल स्टैंडर्ड RNA डबल स्टैंडर्ड RNA। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है एक बार अगर अच्छे से पढ़िएगा, विच ऑफ द वन फॉलोइंग एंजाइम इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर द रेप्लिकेशन ऑफ नेगेटिव सेंस और नेगेटिव स्टैंड RNA वायरस। तो जो RNA वायरस हैं आप देखिए उसमें एक हो सकता है कि जो ये है वायरस का डेजिग्नेशन, ये जो ये देख रहे हैं एक हेक्सामेरिक बेंजीन जैसा बना हुआ है, दिस इज ये रिप्रेजेंट कर रहा है वायरस को। सो दिस इज सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड सेंस मतलब पॉजिटिव स्ट्रैंड सिंगल स्टैंडर्ड RNA, एक है नेगेटिव स्ट्रैंड सिंगल स्टैंडर्ड RNA, एक है डबल स्टैंडर्ड पॉजिटिव या नेगेटिव स्ट्रैंड सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड RNA। अब इसमें सब हर एक चीज़ में देखिए ये चार्ट में आपको दिखाना, एक प्रोसेस दिखाना चाहूँगा कि RNA वायरस के केस में क्या होता है। तो RNA वायरस के केस में होता है RNA रेप्लिकेशन बाय वायरन RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। अगर ये चीज़ नहीं होगा, ये चीज़ अगर नहीं होगा दैट इज़ RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, है ना, RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। अगर ये चीज़ नहीं होगा देन दिस वायरस विल नॉट रेप्लिकेट, स्पेसिफिकली दिस RNA वायरस, मैं ये RNA वायरस के बारे में बात कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ टिपिकल RNA वायरस दैट इज़ शोन हेयर। अब इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पॉजिटिव सेंस स्टैंड ऑफ वायरल जो मतलब जितने भी वायरस पॉजिटिव सेंस RNA वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है, सो दे कैन डायरेक्टली सिंथेसाइज प्रोटीन। यही तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बेसिक चीज़ है कि आपका जो प्रोटीन बनता है वो पॉजिटिव सेंस मतलब
जो सेन स्टैंड से बनता है, और जितने भी नेगेटिव और एंटीसेंस हैं, एंटीसेंस वायरस पार्टिकल है, उनको पहले पॉजिटिव मतलब सेन स्टैंड में कन्वर्ट होकर देन दे विल स्टार्ट सिंथेसाइजिंग द प्रोटीन। तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है, कभी भी नेक्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो मैं अब ये बताऊंगा, ये कॉन्सेप्ट आप जरूर से ज़रूर एक बार देखिए। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि आपका अगर प्रोटीन बनाना है तो यू हैव टू हैव दिस सेन स्टैंड। अगर आपके पास एंटी सेन स्टैंड है तो आपको पहले सेन स्टैंड सिंथेसाइज करना पड़ेगा, देन आप प्रोटीन बना पाएंगे। इसके लिए कौन मदद करेगा प्रोटीन बनाने के लिए? आरएनए रेप्लिकेशन करने के लिए पहला आपको आरएनए रेप्लिकेट करना है। आरएनए रेप्लिकेशन बाय आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछेगा रिक्वायर्ड टू इंश्योर, तो एक ही एंजाइम होगा दैट इज आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ये एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन पूछा है कि मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट। तो यहाँ पे पूछा गया कि हाई फिडिलिटी डीएनए पॉलीमरेज का क्या क्या एसेंशियल फीचर्स रहना है चाहिए। तो आप देखिए, पीसीआर मतलब हम सब लोग जानते हैं थर्मोसाइकोटिक्स का कंसेप्ट से कि दे हैव दिस ऑप्टिमम, मतलब हाई टेम्परेचर में भी ये काम करना चाहिए, है ना। सो इसका टेम्परेचर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एक्टिविटी 72, ये तो होना ही होना चाहिए। तो ये हो गया आपका पहला ऑप्शन करेक्ट। एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होगा, एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के पास रहता है, ना कि आपका ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जो पॉलीमरेज यूज़ करते हैं उसमें। तो ये चला गया ऑप्शन। अब बचा है आपका जो मेजर कंसेप्ट है दैट इज 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। इसके वजह से ये जो आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इसका फिडेलिटी, पहला चीज़ आपको समझना पड़ेगा फिडेलिटी का मीनिंग क्या है, अर्थात क्या है। अब फिडेलिटी का मतलब क्या है, कितना कम गलती कर पाए, कितना कम गलती होगा। फिडेलिटी जितना अच्छा फिडेलिटी है, गलती उसका कम होगा। मतलब आप न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, है ना, एडेनिन के सामने थाइमिन, गुआनिन के सामने साइटोसिन, एंटीवायरल। अब फिडिलिटी इंक्रीज करने के लिए वी ट्राई टू हैव दिस, अगर एंजाइम के पास वो एक्टिविटी प्रेजेंट है दैट इज 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अगर गलती हो तो वो बैक ट्रैक करके क्या करेगा, उस गलती को सुधार लेगा। सपोज जी के सामने टी आ गया तो ये गलती को सुधार के फिर से पॉलीमरेशन एक्टिविटी चलेगा। सो जो मेजर एंजाइम दैट हैव दिस फिडिलिटी काइंड ऑफ हैव, दे हैव दिस 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी एंड इट इज़ अ मस्ट फॉर हाई फिडिलिटी डीएनए पॉलीमरेज। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दैट इज़ नोन एज Q5 हाई फिडिलिटी डीएनए पॉलीमरेज। ये आप एक एग्जाम्पल भी याद कर सकते हैं। और एक कॉमनली लैब में यूज़ होता है दैट इज़ फ्यूजन पॉलीमरेज। इसके पास भी आपके पास ये 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी पाया जाता है ना। और एक चीज़ मैं इससे साथ कोरिलेट करके बताना चाहूँगा, जो गैट बी के क्वेश्चन में भी बताया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, कि आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज पूछा जा सकता है। उसमें आप देखिए, जो डीएनए पॉल 1 के पास दे हैव दिस 5' एज वेल एज 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, बाकी किसी के पास नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये फिर से इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एमएसक्यू टाइप। ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, ये आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए था कि जो सिंथेटिक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड है उसका जो सिंथेसिस का डायरेक्शन है दैट इज़ नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ 5'। जो आपका डीएनए पॉलीमरेज करता है, ये डीएनए पॉलीमरेज का जो सिंथेसिस का डायरेक्शन है, इट इज़ ऑलवेज 5' to 3'। बस इन केस ऑफ सिंथेटिक, आप इसको ध्यान से रखिए कि यहाँ पे पूछा है सिंथेटिक के बारे में। तो सिंथेटिक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में पहला चीज़ केमिकल सिंथेसिस एक्सटेंड इन द 3' to 5' डायरेक्शन, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो बाकी ये भी सही है और ये भी सही है कि दे कैन बी यूटिलाइज फॉर साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। आप साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस में यूज़ कर सकते हैं एंड दे कैन बी यूटिलाइज एज रेडियो लेवल प्रोब, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में कि इस प्रोसेस, दिस इज़ वेरी वेरी फेमस प्रोसेस, उसको बोला जाता है फॉस्फोरामाइडाइड ऑलिगोसिंथेसिस प्रोसेस। आप इसमें हमेशा 3' to 5' डायरेक्शन में सिंथेसिस होता है और 1 न्यूक्लियोटाइड इज एडेड पर सिंथेटिक साइकिल। ये है प्रोसेस, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और इसको बोला जाता है फॉस्फोरामाइडाइड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस साइकिल। तो प्रोबेबली गैट बी में कभी अगर सिंथेटिक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस से क्वेश्चन पूछ ले तो ये प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से मेथड।
तो द मेथड इज द फॉस्फोराइड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट जो जैम का एक फेवरेट पार्ट है जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए नेट का एक पहला क्वेश्चन, अब बताएं रिस्ट्रिक्शन साइट है रिकॉग्निशन साइट ऑफ 3 बेस पेयर, मतलब एक्स वाई जेड, मतलब 3 बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करके काटते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो एज्यूमिंग रैंडम अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस एंडोन्यूक्लियस विल काट अ पीस ऑफ डीएनए। बहुत आसान क्वेश्चन है ये जो बेसिक आप जब रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कटिंग साइट कैसे डिटरमाइन करते हैं, चलिए देखते हैं। तो ये एक साइड है, वाई साइड है, जेड साइड। ऐसे मान लीजिए 1 2 3 ये 3 न्यूक्लियोटाइड का एक 3 बेस का एक सीक्वेंस रिकॉग्निशन साइट है। तो आप पहले साइड में हमारे पास कितने बेस हैं, ATGC डीएनए में ये चार टाइप के नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट हो सकते हैं। अब क्या होगा इस पोजीशन में आप अगर कंसिडर करें तो इस 4 में से 1 का प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे होने का। सेम सेकंड पोजीशन में 4 में से 1 का प्रोबेबिलिटी है। अगर आप ये तो नहीं बोला गया कि ए अगर बैठ गया उसके बाद ए नहीं बैठ पाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी 4 का प्रोबेबिलिटी, एक में से 4 में से 1 का प्रोबेबिलिटी है, नेक्स्ट भी 4 में से 1 का प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल बना 1/64। तो जो प्रोबेबिलिटी बनेगा दैट इज, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे दैट इट विल कम अराउंड 0.01056। अब यहाँ पे 3 डेसिमल तक राउंड अप करने के लिए बोला है तो 0.16। तो इसका आंसर 0.16 होगा। कैसे हुआ फिर से मैं बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे आपको अगर कोई पूछ ले 4 बेस है ना, 4 बेस पेयर का रिकॉग्निशन साइट है तो कुछ नहीं करना है, 1 × 4 1 × 4 1 × 4 एंड 1 × 4। इसको चलो 1 × 4 टू द पावर 1 2 3 4 ये रहा 4 टू द पावर 1/256 का फ्रीक्वेंसी होगा आपका जो रिस्ट्रिक्शन साइट है उसको पाए जाने का फ्रीक्वेंसी है डीएनए में 256 न्यूक्लियोटाइड में से 1। यहाँ पे अगर आप बात करें 3 का 64 न्यूक्लियोटाइड में 1 मिलेगा आपको, है ना। इसका अर्थात यही है। चलिए नेक्स्ट, द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरियम इज 50 न्यूक्लियोटाइड एंड द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमीनो एसिड इज 110 डाल्टन। टाइम टेकन फॉर द सिंथेसिस ऑफ mRNA प्रोटीन विथ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 110 किलो डाल्टन। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या करना होगा, कोई कुछ कंडीशन देके रखा है कि एज्यूम नो एबॉर्टिव ट्रांसक्रिप्शन एंड नो सीक्वेंस अपस्ट्रीम ऑफ द स्टार्ट कोडन। बहुत आसान बेसिक फंडामेंटल है। देखिए तो यहाँ पे बताया गया है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द प्रोटीन इज 110 किलो डाल्टन, मतलब 110 × 10⁻³ डाल्टन। अब यहाँ पे बोला है 1 अमीनो एसिड इज 110 डाल्टन। तो आप इसमें कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट है, मॉलिक्यूलर प्रोटीन मेरा ये जो प्रोटीन है इसमें कितना अमीनो एसिड प्रेजेंट है। तो सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। एक प्रोटीन के लिए 110, तो हमारा जो प्रोटीन है उसके लिए कितना, हमारे जो प्रोटीन है उसमें कितना अमीनो एसिड प्रेजेंट है ना। तो हो गया 10⁻³ मतलब 1000 अमीनो एसिड प्रेजेंट है ना। अब देखिए एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए कितने कोडॉन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, 3 कोडॉन। हम लोग सब जानते हैं कि कोडॉन ट्रिपलेट नेचर है, ट्रिपलेट नेचर के होते हैं। अब क्या करेंगे, 1000 × 3 कर देंगे तो बन गया 3000 न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पे बोला 50 न्यूक्लियोटाइड पर मिनट। अब डिवाइड कर दीजिए टाइम, तो टोटल टाइम टेकन क्या होगा 3000 / 50, तो क्या होगा 5 6 60 मिनट। तो इसका आंसर होगा 60 मिनट। देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा होगा आपका टोटल टाइम, तो बन गया 60 मिनट। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से ही आपका ख़त्म होता है ये पूरा 2023 का डिस्कशन। नेक्स्ट हम 2022 उसके बाद 21 करके डिस्कशन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको थोड़ा बहुत एनालिटिकल चीज़ आता है, यू कैन डू दैट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आप बने रहिए एंड आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।